रावण ने प्रभु शंकर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट उग्र तपस्या कैलाश पर्वत पर की। भगवान शंकर ने सोचा कि इनको वरदान देके भी भवितव्य में ये वरदान के कारण सफल नहीं हो पाएगा, अंत में इसका वध ही होगा, तो भगवान प्रकट ही नहीं हुए। अब रावण ने देखा कि मैंने इतनी तपस्या की और भगवान प्रकट नहीं हुए। बड़ा मन में विचार आया, तो दक्षिण में सुदूर जाके रावण ने सोचा कि मैं बहुत ही उग्र तप करूं कैलाश में, जहाँ कैलाश में रहते हैं कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ, वहाँ अगर वो प्रसन्न नहीं हुए तो अब मेरे तपस्या की उग्रता बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? तपस्या की उग्रता बढ़ानी। तो दूर दक्षिण में जाके रावण ने सोचा कि मैं तपस्या बढ़ाऊं, तो बड़ा सा गड्ढा किया, उस गड्ढे में लकड़ियां डाल के अग्नि जला दी, यज्ञ करने लगा। और यज्ञ करते करते गर्मी के दिनों में, जब ग्रीष्म काल में भयंकर गर्मी हो, उस समय में चारों तरफ आग लगा ली अग्नि की, ऊपर सूर्य की अग्नि, पंचाग्नि तप करने लगे उस गर्मी में। अपने को गर्मी आते ही एसी कूलर की जरूरत पड़ती है कि अग्नि लगा के बैठेंगे? एसी कूलर की। तो रावण ने उग्र तप करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्नि जलाई। बरसात के समय में जाके खुले चबूतरे में सो जाता था, बरसात ऐसे ही गिरे और ऐसे ही बरसात में बैठा रहता था रावण। और जैसे ही बर्फ के काल आ गए, बर्फीला समय आ गया, भयंकर बर्फ गिर रहा हो, शीतकाल हो, उस समय जल के अंदर खड़ा हो जाता था। ग्रीष्म काल में अग्नि जला के तप करना, यानी गर्मी में और गर्मी बढ़ाना। बरसात के काल में पूरे शरीर को बरसात के जल से छलनी छलनी करने की कोशिश करना। शीत काल में ठंडे बर्फ के जल में जाके गर्दन तक पानी में खड़े हो जाना। ऐसी भयंकर तपस्या करके भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। भगवान देखें कि ये तो दुर्बुद्धि है, दुर्बुद्धि को आशीर्वाद दे भी दूंगा तो दुर्बुद्धि का देखो ध्यान रखो। आप लोग ये शिवलिंग वगैरह बना रहे हो ना, बैठे बैठे हाथ हिला के पुण्य मिल गया ऐसे मत समझना। ये शिवलिंग बनाते बनाते मन में भगवान को प्रार्थना करना, प्रभु आपकी अनेक कथाओं से हमको मालूम पड़ता है आप आपकी पूजा से भी हमारे सद्गुण को ज़्यादा पसंद करते हो, इसलिए हम में सद्गुण आए, ये कृपा करते रहना हम पर। हाथ में शिवलिंग हो न मुंह में गंदी गालियां हो, ईश्वर पसंद नहीं करेंगे। हाथ में शिवलिंग बनाने की शक्ति हो न मन में विकार आया हो, भगवान पसंद नहीं करेंगे। अगर भगवान को प्रसन्न करना हो, पूजा भक्ति के साथ साथ सदाचार और सद्गुण भी होना जरूरी है महाराज। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। नहीं होगा तो काम नहीं आएगा जी भगवान। भगवान देख रहे हैं कि इसके पास जाऊंगा ये तो वरदान मांगेगा, और वरदान दूंगा ये तो वरदान के बल से अहंकारी बन के सबको परेशान करेगा, इसके पास नहीं जाना अच्छा है। पहले जब उसने कैलाश में तपस्या की तो भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। बाद में जब इसने ग्रीष्म ऋतु में अग्नि जला के, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बरसात में भीग के, शीतकाल में बर्फीले जल में गले तक खड़े होके साधना की तो भी प्रभु प्रकट नहीं हुए। लेकिन ध्यान रखो, रावण जैसे होना हमको भी जरूरी है। ये एक बात में, किस बात में? दृढ़ता। क्या बात? दृढ़ता। ऐसी दृढ़ता आई रावण में, सोचे कि प्रभु आप नहीं प्रकट होंगे, मैं जब तक छोड़ूंगा नहीं। रावण में भी जिद्दी बराबर की थी। नील प्रबाल रुचिरम विलसत् त्रिनेत्रम पाशारुणोत्पग कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धाम्बिके शमनिसं प्रविभक्त भूषं बालेन्दु बद्ध मुकुटम प्रणमामि रूपम। आपके रूप को मैं प्रणाम करता हूँ प्रभु, हर हालत में आपका दर्शन करके ही रहूँगा। प्रणमामि रूपम, आपके रूप को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका दर्शन करके ही रहूँगा। मैं क्या करूँगा? दर्शन करके रहूँगा। आपका दर्शन मैं करके ही रहूँगा प्रभु। अब उसने सोचा यहाँ पर मेरा काम नहीं बन रहा है, श्रेष्ठ स्थान पर जाके बैठ गया और बैठ करके अग्नि कुंड जलाई।
अग्नि कुंड जला के सामने एक दिव्य शिवलिंग स्थापना करके शिवलिंग की उत्तम कोटि के आसन से पूजा करके पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नान आदि करवा के वस्त्र उत्तरीय उपविध आभरण आदि पहना के गंध अक्षत पुष्प आदि चढ़ा के भस्म चढ़ा के धूप दीप नैवेद्य फल उत्तरा पोषण आदि करा के उनको प्रसन्न करने की कोशिश किया। प्रभु यहाँ भी प्रसन्न होते नहीं दिखे। अब इसने सोचा कि प्रभु मैं तो आपको प्रसन्न करके ही रहूँगा। राक्षस जाति की सभी तपस्या का इतिहास देखोगे तो उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप देखो, हिरण्याक्ष देखो, बड़े बड़े राक्षसों की तपस्या देखोगे तो उनसे हमको एक ही चीज सीखने मिलती है, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो दृढ़ता मत छोड़ो। ये राक्षसों से सीखने मिलता है, जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो दृढ़ता छोड़ते नहीं। हर हालत में हम हो तो क्या, अरे भाई नहीं हो रहा है चलो अभी कई लोग धंधा बदला लेते हैं, कई लोग दुकान बदला लेते हैं। कहें भाई क्या दुकान बदला लिया? नहीं महाराज उधर नुकसान हो रहा था तो हमने धंधा बदला लिया। राक्षस ऐसे नहीं है, कैसे हो जाए नुकसान, इस काम को मैं सफल करके ही रहूंगा। ये दृढ़ता राक्षसों से सीखने। एक भी राक्षस तपस्या में असफल हुआ आप इतिहास में पुराण में बता दो कहीं? नहीं गुरुदेव। सब राक्षसों ने भगवान से वरदान लिया, किसी किसी टाइप का वरदान, अलग अलग टाइप का वरदान, लेकिन राक्षसों की दृढ़ता में कमी नहीं है। ये राक्षस बलवान बन करके साधना कर रहे हैं। रावण ने सोचा मैं भी छोड़ूंगा नहीं, मेरा आराध्य भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके प्रत्यक्ष उनको पाके ही रहूंगा। अब उसने सोचा ऐसे तो प्रभु को कैलाश में भी तपस्या करके ले जाने की कोशिश की, वहां भी नहीं आया। इतने सारे पंचाग्नि तप करके मैंने शरीर जला लिया, वहां भी नहीं आए। बरसात में खुले मैदान में खड़ा रहा, वहां भी नहीं आए। बर्फीले जल में अंदर खड़ा रहा तो भी प्रभु पिघले नहीं। कैसे पिघलोगे नाथ, कैसे आप आओगे? अब इसको लगा कि ऐसे तो प्रभु आते तो कभी क्या आ जाते, ऐसे कब आएंगे? तो इसने सोचा ऐसे नहीं आएंगे। अब हवन कुंड में आहुति देते देते उसको लगा कि आहुति मैं खुद का ही दे दूं तो प्रभु शायद प्रसन्न हो जाएं। इसने सोचा पंचाक्षरी मंत्र से मेरे 10 सिर है, 10 काट के आहुति दे दूं। अब उसने बड़ी सी तलवार ली अपनी हाथ में, चंद्रहास नाम का खड्ग, और खड्ग को लेकर के पहला सिर काट के ओम नमः शिवाय स्वाहा, खून गिरने लगा, गले से फुहारे उठने लगे, पहला सिर काट के डाला। प्रभु का सिंहासन कंपायमान होने लगा कैलाश में। भगवान ने देखा कि इधर दक्षिण में बैठ के रावण अपना सिर काट के मुझे आहुति दे रहा है। रावण ने थोड़ा भी हिचकिचाए बगैर पहला सिर कटा। देखो अपना उंगली थोड़े से कहीं ब्लेड से चाकू से थोड़ा चीरा आ जाए तो कैसे भाई दर्द आए, हाँ हाँ चिल्लाएं। देखो इनसे ये सीखो, भक्ति करते समय भक्ति का फल न मिले जब तक विचलित नहीं हो, ये गुण आ जाए वो भक्तों का गुण। एकदम मन में संकल्प करके दूसरा सिर काटा, डाल दिया ओम नमः शिवाय स्वाहा। तीसरा सिर काटा, डाल दिया। चौथा सिर काटा, डाला। एक एक सिर काटे फुहारे की तरह खून बह रही है चारों तरफ उड़ के, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। 5वां सिर काट के डाल दिया कुंड में। जिस कुंडों में समीदा डाली जाती है, जिस कुंडों में हवन सामग्री डाली जाती है, घी डाला जाता है, उत्तम प्रकार के चंदन आदि काष्ठ डाले जाते हैं, उस कुंड में रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए खुद के सिर काट काट के डाल रहा। छठा सिर काटा। कितने सिर वाला है? दशानन। दशानन, हाँ जन्म नाम दशानन था रावण का। फिर रावण कैसे पड़ा? राव यानी अट्टहास करना। भैरव शब्द ने जो भैराव है वो राव और रावण का राव संस्कृत में दोनों एक ही है। भयंकर अट्टहास करें वो भैरव। और कैलाश पर्वत में प्रभु अंगूठा दबाने से फंस जाने के कारण जो चिल्लाया वो रावण। रावण हाँ चिल्लाना, उसी को राव कहते हैं। संस्कृत में राव यानी अट्टहास करना। भैरव जी भी साधारण नहीं है।
जो भयंकर अट्टहास करें वो कौन है? भैरव जी। हाँ, वैसे ही भयंकर चिल्लाया रावण नीचे जाके कैलाश पर्वत। अभी देखो वो कहानी आगे ही आ रही है, इसलिए वो अब बोलना नहीं है, अभी सुनते जाओ आप। अब भैरव जी की महिमा को हमने सुना तो शंकर जी की महिमा सुनी जैसी है, क्योंकि दोनों एक ही रूप हैं। इधर देखो रावण ने 8वां सिर भी काट दिया। सोचा कि अब तो प्रभु प्रकट होंगे मेरे सामने, क्योंकि पहले से ही तपस्या कर करके शंकर के नाम का तरंग चारों ब्रह्मांड में जो रावण ने फैलाया, उसको संदेह नहीं था कि मेरी तपस्या का ज्ञान तो भगवान को है। ऐसा नहीं कि भगवान को मालूम नहीं है कि मैं तपस्या कर रहा हूं, भगवान को मालूम है किसी कारण से नहीं आ रहे हैं, किसी कारण से मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहे हैं। वो कोई भी कारण हो, मैं प्रकट करके ही रहूंगा। 9वां सिर काट दिया। क्या कर दिया? 9वां सर का। बचा कितने सिर हैं अभी? 1। सोचता है कि जाने दो, अभी लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो और जिए, उससे अच्छा है कि शरीर को ही त्याग दें। पाएं तो लक्ष्य को प्राप्त करें, नहीं तो भोलेनाथ को प्राप्त करें। ऐसा शरीर नहीं चाहिए जिससे भोलानाथ का दर्शन नहीं होता हो। तो 10वें सिर को काटने के लिए खुद ने ही खुद की शिका पकड़ी और तलवार ऐसे करने लगा, और उसी समय भगवान देखे कि अब तो ये 10वां सिर भी काट लेगा। इसकी कैलाश में की हुई तपस्या, इसकी दक्षिण में शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल में की हुई तपस्या, आज ये इतने सिर काट के की हुई तपस्या का फल तो मुझे देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर क्रिया का निश्चित प्रतिक्रिया होती है, तो प्रतिक्रिया देनी ही पड़ेगी। जब 10वां सिर काटने के लिए वो तत्पर हुआ, भोलेनाथ सामने प्रकट हुए। दशानन लंकेश रावण के सामने भगवान प्रकट हुए। कहते हैं रावण, 9 गलों में से फुवारा निकल रहा खून का, फिर भी तू चिंता नहीं किया। तूने कैलाश में तपस्या की, विभिन्न स्थानों में ग्रीष्म वर्षा शीतकाल में तपस्या की, लेकिन तेरे ये सिर अर्पण की भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसे ही प्रभु ने हाथ किया तो यज्ञ कुंड में जले हुए सभी सिर बाहर निकल गए और पुनर्पूर्ववत बन के इसके गले में लग गए। 10 सिर वापस प्राप्त कर लिया रावण ने, और प्रभु ने प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। क्या मांगना है मांगो। प्रभु इस शिवलिंग में आप स्थापित हो जाइए। किसमें स्थापित होना? शिवलिंग में। जो शिवलिंग में वो पूजा कर रहा था, वो शिवलिंग दिखा के बोल रहा है कि इसमें आप स्थापित हो जाइए, शाश्वत रूप से स्थापित हो जाइए, आपको यहीं रहना। भगवान असमंजस में पड़ गए, अनमने भाव से कहा अभी यहीं बैठ जाऊंगा तो मेरा कैलाश का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन इसको वरदान देने के लिए राजी की है इसने, तो मैं तो वरदान देना भी पड़ेगा। तो भगवान सोचे कि ये बोल रहा है यहीं बैठ जाओ, मैं यहीं बैठ जाऊंगा तो मेरा दूसरा काम कौन करेगा। तो भगवान ने ऐसे कहा, देखो भाई मैं यहीं बैठ जाऊंगा, लेकिन तुम इसको क्या करोगे? मैं लंका ले जाऊंगा प्रभु, इसको लंका में स्थापित करूंगा। आप लंका में रहोगे, मैं निस्दिन आपकी भक्ति करूंगा। मैंने जो शिव तांडव बनाया उससे नृत्य करके आपको रिझाऊंगा, आपकी भक्ति करके मेरे जीवन को सफल करूंगा, आप इसमें प्रवेश कीजिए। भगवान ने अनमने भाव से बोला, ठीक है मैं प्रवेश करता हूँ। ध्यान रखना, लंका जाते समय रास्ते में कहीं ये शिवलिंग तू रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। फिर मुझे मत बोलना कि आप नहीं आए, मैं पहले ही वचन दे देता हूँ। ध्यान रखना कि शिवलिंग इधर उधर ना हो पाए। क्या ना हो पाए? इधर उधर ना हो पाए, नीचे ना हो पाए। अगर भूमिस्थ हो गया तो मैं वहीं स्थिर हो जाऊंगा, फिर लंका नहीं आऊंगा। भाई समझ गए? प्रभु मुझसे कौन भूमि में शिवलिंग रखवा सकता है? आप मेरे साथ हो, मुझे क्या डरना है। मैं तो प्रसन्नता से आपको लंका में स्थापित करूंगा, आपके भक्ति करके जीवन को धन्य करूंगा। वंदे बंधन तुष्ट मानसमति प्रेम प्रियम प्रेमदम पूर्णं पूर्णकरं प्रपूर्ण निखिलैश्वर्यैकवासं शिवं
सत्यं सत्यमयं त्रिसत्यविभवं सत्यप्रियं सत्यदं विष्णु ब्रह्मनुतं स्वकीय कृपयोपादाकृतिं शंकरं। भगवान ज्योति बन के शिवलिंग में प्रवेश कर गए। रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई, भुजबल देख के प्रसन्न हो रहा है कि मेरे 10 सिर वापस प्राप्त हुए, भगवान भी मुझे प्राप्त हो गए, मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। जय जय गुरुदेव। बड़ा प्रसन्न हो रहा है। शिवलिंग को उठाया, सिर पर रखा, बोलता है मेरे सिर को सदा सजा के लिए सजाते रहना प्रभु, मेरे सिर पर आपकी कृपा बनी रहे, मैं रावण लंकेश यही चाहता हूँ। सिर पर लेके गया, इधर देवता देख रहे हैं कि अगर ये लंका में स्थापित कर दिया भगवान को तो परम हत्याचारी बन जाएगा ये, और चारों तरफ परेशान करेगा। सबने मिलके गणेश जी को प्रार्थना किया कि प्रभु कुछ करो, नहीं तो ये भोलेनाथ लंका में जाके बैठ जाएंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये रावण में बल करोड़ गुना बढ़ जाएगा। आज ये चींटी से लेके किसी भी प्राणी को नहीं छोड़ता है, कल और बल मिल गया तो संसार में हाहाकार मच जाएगा। तीनों लोग 14 भुवन पूर्ण रूप से इसकी अत्याचारों से त्राही त्राही करेगा, कुछ करो। गणेश जी छोटे बालक के रूप में हो गए और इतने में भगवान की कृपा हुई, महापराक्रमी। देखो आप एक बात सोचो, जो रावण 10,000 वर्षों तक बगैर हिले बैठ के तपस्या कर सकता हो, वो एक शिवलिंग लेके 2 घंटे में लंका नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है भगवान। 10,000 वर्षों तक जो तपस्या किया, आपके जीवन में कोई विघ्न आता है तो समझ लेना किए हुए पाप कहीं ना कहीं विघ्न कर रहे हैं, ये ध्यान रखना जीवन में। नहीं तो 10,000 वर्ष तक शीतकाल में, ग्रीष्म काल में, वर्षा काल में तपस्या करने वाले रावण को आधे घंटे में पेशाब की शंका हो गई। क्या हो गई? पेशाब की शंका। जो अपने मल मूत्र को रोक करके, भोजन को रोक करके, जल श्वास सबको अवरुद्ध करके कुंभक अवस्था में 10-10 हजार वर्ष तक कैलाश में शंकर जी को रिझाने जो बैठा था, क्या घंटा 2 घंटा बैठ नहीं सकता? जो 10,000 वर्ष बैठ सकता, कहाँ 10,000 वर्ष और कहाँ 2 घंटे? सोचा, लेकिन आधे घंटे में पेशाब लग गई। सोचता है मन में कि मेरे को पेशाब लग रही है, मैं तो 10,000 वर्ष बैठता हूँ, मुझे ना तो लघु शंका होती है, ना कोई बड़ी शंका होती है, ना भूख लगती है, मैं तो इंद्रिय विजेता हूँ, फिर मेरे को ऐसे कैसे हो रहा है? लेकिन 1000 कोशिश करें वो लघु शंका रोक नहीं पाया। देखे कि नीचे रखूंगा शिवलिंग तो क्या होगा? स्थापित हो जाएगा, वहीं स्थापित हो जाएंगे प्रभु। अब क्या करूं? इसी समय गणेश जी एक छोटे बालक के ग्वाले के रूप में वहाँ गाय लेके और ऐसे घूम रहे हैं। उनको देखते ही लगे रावण को कि इनको दे दूंगा, 2 मिनट पकड़ के रखें, झटपट निवृत्त हो करके वापस ले लूंगा। बेटा मेरा एक काम करेगा? बोलो महाराज क्या काम है? ये शिवलिंग पकड़ के रखेगा? बहुत वजनदार दिख रही महाराज, मुझे क्यों पकड़ने बोलते हो? मैं छोटा बच्चा हूँ, इतना बड़ा शिवलिंग कैसे पकड़ूंगा? अरे बेटा मुझे वो नीचे नहीं रखना है, अगर नीचे रखूंगा तो आपत्ति आ जाएगी। थोड़ी देर तू पकड़, 2 मिनट में लघु शंका करके मैं वापस ले लूंगा। देखो महाराज मैं छोटा उम्र का लड़का हूँ, आप ज़्यादा देर तक मेरे को पकड़ने बोलोगे, मैं नहीं पकड़ा, अगर वो बाहर में सहन नहीं कर पाया तो मैं नीचे रख दूंगा, बाद में मुझे मत पूछना, मुझे मत बोलना कि मैं नीचे रख दिया। अरे बेटा एक क्षण का काम है मेरा, क्षण भर में सब निवृत्ति हो जाएगी मेरी, तू पकड़ ले। अब गणेश जी शिव 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 करते वो शिवलिंग उठा लिए। अब शिवलिंग ले लिए, इधर वो वहाँ जाके एक कोने में बैठा जहाँ पर पे लघु शंका करना है। ये लघु शंका करे, इतने में बार बहुत हो गया हो, ऐसे गणेश जी ऐसे ऐसे करके भजन झेल नहीं पा रहा हूँ, बहुत परेशानी, जल्दी आ ऐसे करने लगे। वो बेचारा करेगा, जल छोड़ेगा तब आएगा ना। इतने में गणेश जी ने रख दिया नीचे से। अरे भाई मेरे से वजन नहीं उठाया गया, मैं क्या करूं भाई, मैं तो रख दिया।
आके रावण ने अपने 10 भुजाओं के बल लगा लिए, पूरे शरीर के बल लगा लिए, पूरी बल लगा ली, लेकिन जो हिले नहीं तो हिले नहीं। जो कैलाश पर्वत को हिला सका और उखाड़ सका, वो रावण ये छोटे से शिवलिंग को नहीं हिला सका। वहीं रह गई शिवलिंग। अब बहुत रोया, विलाप किया, लेकिन होनी होकर रहती थी। जी भगवान। तो होनी होकर रहनी थी, तो उस होनी के कारण वहीं स्थापित हो गए भगवान। अब रावण बहुत रोए तो भगवान प्रकट हुए। क्यों रावण बोला ना कि नीचे मत रखना, क्यों रखा? प्रभु 10,000 वर्ष तक मैंने लघु शंका, कोई प्रकार के भूख प्यास बगैर तपस्याएं की है, लेकिन जब ये लिंग लेके आया घंटे भर में शंका होने लगी। प्रभु मैं कुछ करने गया, इतने में ये बच्चा नीचे रख दिया ना, गायब भी हो गया। ये लड़का कहाँ भागा, मेरे को दिख भी नहीं रहा, मैं क्या करूं? ये शिवलिंग तो मैं उठा भी नहीं पा रहा हूं। इतने में सभी देवता वहां पर उपस्थित हो, सभी विष्णु, ब्रह्मा, नारद, इंद्र, चंद्र, कुबेर, वरुण, वायु, सभी देवता उपस्थित। सभी देवता कहते हैं प्रभु आपने इसमें ज्योति रूप में प्रवेश किया, भले ही आप कहीं भी स्थापित हुए महाराज, लंका में नहीं हुए तो क्या, आपका ये ज्योतिर्मय लिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में होना चाहिए। ये ज्योतिर्लिंग दुनिया का कल्याण करने वाला ज्योतिर्लिंग हो। जैसे एक लघु शंका नहीं करने के कारण ये परेशान हो गया रावण, वैसा कोई भी व्यक्ति शारीरिक बीमारी से, व्याधि उपाधि से परेशान नहीं होना चाहिए। आप सभी दुखी रोगी व्यक्तियों के लिए वैद्यनाथ के रूप में इस लिंग में निवास करें, ये आपको हम प्रार्थना करते हैं। भगवान ने प्रसन्न होकर सबको वरदान दिया, देवताओं आपकी इच्छा और रावण के मंगल के लिए मैं इस जगह में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित रहूंगा। सभी ज्योतिर्लिंगों में ये ज्योतिर्लिंग वैद्यों का नाथ बन के मेरा ध्यान करने वालों के शारीरिक उपाधि आदि और व्याधि, मानसिक रोग से लेके बाल से पैर तक के 72,000 नाड़ियों में जिस भी प्रकार का रोग होगा सबको समाप्त करने वाला दिव्य दर्शन युक्त ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बने। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वालों के मनोरोग, शारीरिक रोग और केशादि पाद पर्यंत, बाल से लेके पैर की उंगली तक के सभी बीमारी मुक्त होगी, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग की साधना विश्व की दुर्लभ दर्शन मानी जाएगी। भगवान ने वहाँ पर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापना पाई। क्या पाई? स्थापना पाई। तो बड़ा रावण खुश हुआ कि चलो मेरे द्वारा कहीं भी स्थापित हुए, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक ज्योतिर्लिंग मेरे द्वारा स्थापित ज्योतिर्लिंग मानी जाएगी। रावण प्रसन्न हो करके लंका पहुंच गया। अब लंका में ये आनंद से बैठ के शिव शिव भजन करें। नारद जी वहाँ पहुंच गए। नारद जी को लगा कि इसके पुण्य तो बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका पुण्य बढ़ता ही जा रहा है, और इतना पुण्य हो गया क्योंकि 10 सिर काट के 9 सिर आहुति करने का पुण्य, शीतकाल, ग्रीष्म काल, वर्षा काल में तप करने का, कैलाश में तप करने का पुण्य, ज्योतिर्लिंग स्थापित करवाने का पुण्य। इस पुण्य से तो ये हरेगा ही नहीं किसी से, फिर इसका क्या अत्याचार बढ़ेगा, तो कैसे होगा? तो नारद ने उकसाया रावण को कि रावण तू सब कुछ किया, लेकिन प्रभु से कृपा प्राप्त करने के बाद भी प्रभु तुझ पर प्रसन्न है या नहीं, ये देखने के लिए जा, कैलाश को उखाड़, प्रभु क्या करते हैं देखते हैं। ऐसे उसको उकसाया। वो भी नारद जी के बातों में आ गया, जाके सीधे कैलाश को उखाड़ने लगा। जैसे ही कैलाश उखाड़ा, भगवती पार्वती मैया घबरा गई। प्रभु ये देखो रावण, ये दुष्ट अनाचारी है, आप इसको 1000 बल की शक्ति का वरदान दोगे तो भी ये कहाँ खाया वहीं छेद करेगा, इस पर कुछ करो प्रभु। भगवती ने भगवान को इशारा किया तो भगवान क्रुद्ध होकर के बोले, हे दुष्ट अनाचारी, तुझे कितने आशीर्वाद दिया, तू मेरा ही कैलाश उखाड़ने आया। जल्दी ही रघुकुल में एक ऐसा वीर उत्पन्न होगा जो तेरे अंत का कारण बनेगा, ये मैं कहता हूँ। भगवान ने भगवती के कहने पर गुस्से में आके वाणी निकाल दी मुंह से
और वो जो वचन निकला वो निकल के ही रहा। ऐसे ही कैलाश को उखाड़ने के कारण रावण अंत का स्वयं वचन प्राप्त किया। स्वयं के अंत के लिए स्वयं ही भगवान के मुख से दुर्वचन लेने वाला प्राणियों में रावण अग्रगण्य हुआ। इसलिए किसी भी प्रकार से रावण के कृत्य ने इस भारत के भूमंडल में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना करवाई। किस ज्योतिर्लिंग की? वैद्यनाथ। ऐसे प्रभु वैद्यनाथ भगवान हमारे पुनित पावन धरती पर स्थापित हुए। हम भी वैद्यनाथ प्रभु को यहीं से बैठ करके दिल से प्रणाम करेंगे। हमारे मनोरोग, आत्म रोग, शारीरिक रोग, दुख के रोग, संकट के रोग, विभिन्न प्रकार के सभी विपत्तियों से मुक्त होके भगवान वैद्यनाथ की परम कृपा प्राप्त करेंगे। ऐसे भगवान वैद्यनाथ की जय जयकार करते हुए आज हमने भगवान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य महात्म्य को सुना। आप लोग सुनते रहते हो, क्या करते हो? सुनते रहो। तो कितनी जगह कथा चलती है? कथाएं क्या कम चलती है? बहुत सारी जगह जगह कथा है। भारत भूमि में सुनने को महत्व दिया गया है। देखो, आप देखो मुसलमानों में जाओ, वहाँ खुद बोलेंगे, सब मिलके नमाज पढ़ेंगे, दूसरों का सुनते हैं क्या? खुद इकट्ठे होके अल्लाह अल्लाह, वहाँ बोलने की प्रथा। हमारे यहाँ सुनने की प्रथा है। एक पंडित जी बोलते हैं, सभी श्रोता बैठ के सुनते हैं। श्रवण को महात्म्य अगर कहीं है इस ब्रह्मांड में तो भारत भूमि में ही श्रवण को महात्म्य। जय जय गुरुदेव। एक राजा था। राजा को बहुत बड़े पैमाने पर सेवा काम करने की सद्ज्ञान होने से बहुत ज्ञानी गुणी था, अच्छे से प्रजा का पालन करता। उम्र बढ़ता गया तो उसको लगा कि मैं प्रजा को देखा, कोष को देखा, राजमहल को देखा, परिवार को देखा, देश को देखा, मैंने खुद को नहीं देखा। खुद को नहीं देखा। जब वो ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने लगा तो उसको लगा कि परीक्षित राजा 7 दिन में भगवान सुखदेव जी से ज्ञान लेके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। आप लोग भी सुनते हो ना कि भगवान मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कौन सा ज्ञान महाराज? आत्मज्ञान। तो राजा ने सोचा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है? अच्छा, परीक्षित महाराजा ने सुखदेव जी से कथा सुनी, भागवत। 7 दिन में भागवत सुनने से उनको आत्मज्ञान हो गया, तो मैं भी भागवत सुनूं। किनके मन में आया? राजा के मन में आया, मैं भी भागवत सुनूं, मैं भी भागवत सुन के भागवत भक्त बनूं। मंत्री जी, कोई ऐसे भागवतकार देखिए जिनके सुनने से मेरी आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त हो, मैं भी उत्तम ज्ञान प्राप्त करूं। मंत्री जी ने चारों तरफ से तपास करवाया, चारों तरफ से ढूंढा तो मालूम पड़ा कि देश में ऐसे भागवतकार हैं, सकल कला निधि सर्व वेद ज्ञान संपन्न सर्व भागवत ज्ञानाश्रय महानिधि भागवत का। मंत्री ने आके राजा को कहा कि ऐसे भागवतकार हैं, 18 अध्याय कंठस्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 18 अध्याय। 18 अध्याय कंठस्थ बोल सकते हैं ऐसे भागवतकार। तो उन भागवतकार से कथा सुने। राजा बोला बहुत अच्छी बात है, कथाकार को बोलिए कि राजमहल में आए, जो साप्ताहिक कथा होती है उसको 2 महीने में विस्तृत रूप से धीरे धीरे बोला जाए, धीरे धीरे बोला जाए। हर दिन कथा का उनको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। कितनी? 100 सोने की मुद्रा प्रतिदिन। अब मंत्री आदमियों को भेजा कथावाचक के यहाँ और हाथ जोड़ के उन लोगों ने निवेदन किया, महाराज जी, राजा आपसे कथा सुनना चाहते हैं। राजमहल में 2 महीने के लिए आपको कथा करनी है। सुनते ही कथाकार को लगा राजा सुनेंगे मेरी कथा? अरे आज तक तो गलियों में सुना रहा था, उधर पंडालों में सुना रहा था, अब राजमहल में सुनाऊंगा। जब लौटूंगा पूरे देश में नाम होगा कि राजा को कथा सुनाए हुए हैं। किनको कथा सुनाए हैं? राजा को। राजा को कथा सुनाए हुए महाकथाकार हैं, इनकी कथा तो सुनना चाहिए।
जी सब सदगुरु। में उल्लास बढ़ेगा। जी भगवान। और मंत्री के आदमियों ने कथाकार को बता दिया कि राजा ने कह दिया है कि हर दिन आपकी कथा पूरी हो उसके बाद आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की जाएगी। 100 स्वर्ण मुद्रा। दिल में प्रसन्नता। अभी विनोद आचार्य कहीं जाएं और मन लगा के कहें कि मेरे को पेमेंट 11,000 प्रतिदिन लेना है, और सामने वाला कहें कि भैया ये बड़ा ही काम हमारे देश के यहाँ जमींदार का हो रहा है, तो आपको रोज 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जय गुरुदेव। आनंद ही आनंद। हाँ बस देखो चेहरा, इतने दिन 30 दिन से कथा सुनी, उसमें कोई भी प्रकार से चेहरे में उस अभी तक तो 16 दांत ही दिख रहे थे, आज तक कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन जैसे ही पेमेंट रोज का 1 लाख बोला पूरा 32 दांत ही दिखने लगे। वो अभी भी कितने दांत दिखे? आपकी कृपा से ही सब संभव है गुरुदेव। संभव है। देखो तो कथाकार को कितना आनंद आया। रोज कितना मिलेगा? 100 स्वर्ण मुद्रा। 100 स्वर्ण मुद्रा मिले उससे बढ़िया आनंद का काम क्या है महाराज? 100 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। आज तक 7 दिन कथा करते थे ना, पूरा 7 दिन तो 5 मिलते थे। पूरा 7 दिन कथा करें, अंतिम दिन में एक नारियल और 5 सोने की मुद्रा लेके घर आते, उसमें ही पत्नी खुश हो जाती, क्योंकि दूसरे कथाकार को तो सोने की मुद्रा ही नहीं मिलती, तांबे के ही सिक्के मिलते। ये सबसे बड़े कथाकार थे, इसलिए इनको क्या मिला? सोने की मुद्रा। कितनी? 5। कितने दिन में? 7 दिन में 5। और यहाँ राजा कितना देगा? हर दिन 100 मुद्रा। अभी ये सुने, बड़े ही बढ़िया सापा पहन के, बड़ा तिलक लगा के, बढ़िया नया जिब्बा कुर्ता पहन के पंडित जी पूरा इतर बितर शरीर पर चुपड़ के पहुंच गए राजमहल में। अब बैठ गए कथा बोलने, तो राजा बड़ा तल्लीन होके सुन रहा है, क्योंकि राजा ने अंतर मन से सुनने बुलाया है। जिसको सच्ची में सुनना होगा उसका पूरा दिमाग आवाज पर टिका रहेगा। पहले दिन जैसे ही सुना, 1000 मुद्रा की थैली दी हाथ में। कथाकार घड़ी घड़ी देखें कि सच में ही 100 मुद्रा दिया है। कितना? 100 मुद्रा। सच्ची में ही 100 मुद्रा। मैं तो 1000 इसलिए बोला, आप लोग बराबर सुन रहे हो कि नहीं, टेस्टिंग कर रहा हूँ। 100 मुद्रा दे करके बराबर व्यवस्थित पंडित जी 100 मुद्रा, 100 मुद्रा। ये 100 मुद्रा 1 दिन का जो लिया, इसको लेने के लिए 20 कथा करनी पड़ती। कितनी कथा? 20 कथा। और साल में 20 कथा कर लूँ बहुत बड़ी बात हो जाती। कहाँ कथा मिलती? एक ही दिन में मिल गई। हे लक्ष्मी माँ, हे नारायण पत्नी, तू प्रसन्न हुई तब ये सब काम मेरे हो रहे हैं। जय जय सदगुरु भगवान। पंडित जी खुश होकर के अगले दिन कथा सुनाए, तीसरे दिन कथा सुनाए। जैसे जैसे कथा सुनाए, शाम होते ही क्या होवे? हाँ, आनंद। 100 मुद्राओं की थैली मिले। अब थैली ले लेके इधर इकट्ठा करें। राजा को 2 महीने तक कथा सुनाया। 2 महीने में 60 थैलियां मिल गई पूरी। अब वो थैलियों को घड़ी घड़ी उठाएं, घड़ी घड़ी रखें, घड़ी घड़ी उठाएं, घड़ी घड़ी देखें, कभी कभी तो हिला के देखें कितना अच्छा आवाज आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना। देखो कई ऐसे नालायक लोभी लोग हैं जिनको बच्चे हंसे उस पे, उसमें कोई आनंद नहीं आवे, सिक्के छलके उसका आनंद आए। ऐसे मूर्ख भी कई दुनिया में है। जिस घर में बच्चों की खिलकारी आती हो उसमें कितना आनंद है। उसको बच्चा से आवाज बंद कर, घर में क्या आवाज कर रहा है, घड़ी घड़ी चिल्लर को यूं उचाल उचाल के आवाज सुनेगा। ऐसे मूर्ख भी संसार में। देखो पंडित जी भी ऐसे ही हैं भाई, पैसे के सोने के द्रव्यों को। अब राजा 2 महीना पूरा हुआ। राजा सोचे कि 2 महीने से सुना, अगर 7 दिन में परीक्षित राजा को आत्मज्ञान हो गया तो मुझे कुछ तो कहीं चिंगारी लगनी चाहिए। 2 महीने में कहीं भी फ्यूज जलते दिखा नहीं, पूरा बंद ही पड़ा है मेरा लाइट। तो क्या सुनाया इसने इतने दिन। तो एकदम अगले दिन जब पंडित जी का कथा खत्म हो गया तो वो निकलने वाले थे, राजा ने बुला के भेजा पंडित जी को। कहें पंडित जी 2 महीने तक कथा सुनाऊं लेकिन मेरे अंदर कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ है।
मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, इसका कारण आप बताओ, वरना आपका सिर निकाल दूंगा दर्द से। अब इसने सोचा बारे सिक्के बहुत दिए, अब मेरा गर्दन उड़ाने की बात करता है। इसलिए कहते हैं कि बड़े लोगों के पास खुश होके तो हम जाते हैं, लेकिन कब अनिष्ट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सावधान रहना। तो अब ये सोचे कि मुझे कल तक समय दीजिए महाराज, मैं कल बताऊंगा कि आपको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ। अब क्या बताएं भाई, हमने तो अच्छे से जो दुनिया में कथा सुना रहे हैं वैसे इनको कथा सुनाई जैसे सबको सुनाते हैं। अब इसको ज्ञान हुआ नहीं हुआ ये जाने राम जाने, मैं उसका क्या जवाब दूं, लेकिन मेरे ऊपर आके पड़ गया। अब घर आके पंडित जी बैठे, पूरे शरीर में पसीना पसीना। बेटी आई छोटी सी 8 साल की, पानी लेके आई, ठंडा पानी पीते पिता को घबराए हुए देखे। बेटी पूछे प्रभु क्या हुआ। बेटा, राजा ने बोला कल मेरा गर्दन से सिर अलग निकाल देगा। क्यों पिताजी क्या हुआ? 2 महीना कथा सुनाया, अरे उसने बराबर समझा नहीं होगा या समझी नहीं होगी कुछ बात, तो मेरे को बोलता है कि भाई मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, कारण बताओ, नहीं तो मैं सिर कलम कर दूंगा। अरे उसको बुद्धि नहीं आई तो मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं? मैंने कल तक का समय लिया कि कल बताऊंगा कारण। वो बोल रहा है कि अगर कल आपका कारण तृप्त नहीं किया मुझे तो मैं आपका सिर उड़ा दूंगा। अब मैं क्या करूं? बेटी बोली मैं जवाब दे दूंगी पिताजी, आप चिंता मत करो। तू जवाब देगी? 8 साल की बच्ची, तू क्या जवाब देगी? मैं ही जवाब नहीं दे पाया, गुपचुप आ गया। तू क्या जवाब देगी? तूने कथा समझा नहीं कभी, भागवत सुना नहीं कभी, तू क्या जवाब देगी? पिताजी ये मेरी जिम्मेदारी है, कल मैं जवाब दे दूंगी राज दरबार में, आप चिंता मत करो। अब बेटी बहुत जिद्दी करे, उसको कितना ही समझाए वो समझी नहीं। अगले दिन मन मार के पंडित जी बेटी को लेके राज दरबार में पहुंच गए। बेटी राजा को प्रणाम की, प्रणाम करके बोलती है राजन, आपको मेरे पिताजी के भागवत से ज्ञान क्यों नहीं हुआ ये समझना, इतना ही है ना? तो आप सबको ये दरबार से बाहर निकालो, सिर्फ आप और मैं 2 ही होना चाहिए। एक आदमी को पास रखिए, सिपाही को। अब इसकी बातें सुन के राजा एकदम अवाक रह गया कि वाह, इतनी सी बच्ची और हरी मिर्च की तरह तीखी दिख रही है वाह। तो राजा ने सबको बाहर निकाला, एक सिपाही को रखा। देखो राजन, अब मैं जो बोलूँ वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, क्या करना बेटा? करेंगे। देखो ये 2 खंबे हैं राजन, इस सिपाही को बोलो कि एक खंबे में आपको बांध दें और एक खंबे में मुझे बांध दें। क्या करें? एक खंबे में आपको बांध दें, एक खंबे में मुझे बांध दें, फिर सिपाही को भी बाहर निकाल दीजिए। खंबे में बांध दें। आपको जवाब चाहिए क्या? जवाब तो चाहिए। आपको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ उसका कारण चाहिए क्या? कारण तो चाहिए। फिर खंबे में बंदी, गुपचुप खंबे में बंदी। वारी लड़की वाह, बड़ी होशियार दिख रही है। राजा भी खंबे में बंद गया, बच्ची भी खंबे में बंद गई, सिपाही को भी बाहर भेज दिया। अब कोई नहीं उस जगह में, कोई नहीं रहा। अब बच्ची कहती है राजन मेरा बंधन खोलिए। राजा बोले तेरा बंधन खोलूं? मैं ही बंधा हुआ हूं, मैं तेरा बंधन कैसे खोलूं भाई? अच्छा मैं आपका बंधन खोलूं? अरे तू कैसे मेरे बंधन खोलेगी? तू भी बंधी हुई है, मैं भी बंधा हुआ हूं। इतनी सी बात थी प्रभु जो समझाने के लिए मैंने आपको बंधवाया, गलत मत समझिएगा। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे का बंधन कैसे खोल सकता है? मेरा बाप बड़े बड़े भागवत करता है लेकिन खुद ही धन के लोभ में बंधा हुआ है। वो तो सुखदेव राजा, सुखदेव महाराज थे जो परीक्षित को ज्ञान दिए, वो बंधनों से मुक्त आत्मज्ञानी थे, उनको कोई बंधन नहीं था। इसलिए उन्होंने जब ज्ञान दिया तो 7 ही दिन में परीक्षित को ज्ञान हो गया, क्योंकि वो बंधन मुक्त थे। ये खुद ही बंधा हुआ मेरा बाप ही, इससे आप कितनी भी ज्ञान लोगे तो कहाँ से आपका बंधन खुलेगा? वो पैसे के लोभ में मेरा बाप आपको ज्ञान दे रहा था, आप भी पैसा दे दे के सुन रहे थे। 100 सिक्का दे दूंगा तो मुझे बड़े बड़े ज्ञान मिल जाएंगे, आपने भी सोचा।
आपकी भी गलती थी। ये जो आत्मज्ञान है ये कोई सोने के सिक्के देके नहीं खरीदे जा सकते, आत्म विचार करके ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और हमारा बाप भी ऐसा ही था, पैसा ले लेके वो ज्ञान देने की कोशिश करता है। पैसा लेके कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञान तो आत्मा से आत्मा के लिए निकले, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। आज जो ये मंडपों में कथा सुनते हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि कथाकार आता है, कथा सुनता है, 11,000 लाख 11 लाख 5 लाख लेके जाता है और उसके शब्दों पर हम खुश होते हैं कि कैसे पंडित जी ने कथा सुनाई, कैसे पंडित जी ने। आपको कथा सुननी हो तो प्रार्थना करता हूँ उनसे कथा सुनो जो कथा सुनाने एक पैसा भी लेते नहीं हो, जो पैसा लेके खुद कथा सुनाए, जो खुद बंधा हुआ हो, वो आपके बंधन को मुक्त करेगा नहीं गुरुदेव, वो आपके बंधन को मुक्त करेगा। जो कथावाचक पैसा ले लेके ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो आत्मज्ञानी संतों से लीजिए, ज्ञान तो उनसे लीजिए जिनसे लेने से, क्योंकि हमको सुंदर शब्द, सजाए हुए शब्दों की श्रृंखला अच्छी लगती है, उसको हम वायरल भी करते हैं, कितने सुंदर बोलते हैं। लेकिन वो कितना भी सुंदर बोल लें, उसके पीछे उसके अर्थ का लोभ छुपा हुआ है। और कोई व्यक्ति बहुत सादगी भरा सरल शब्दों में भी बोले, हमको पसंद भी नहीं आए, लेकिन वो बोलने वाला त्यागी महात्मा होगा तो वो शब्दों का तरंग आपके आत्मा को झकझोर के आप में ज्ञान प्रकट कर देगा। इसलिए शब्द कितने अच्छे हैं ये मत देखिए, त्यागी कितना अच्छा है ये देखिए जीवन में, कि मेरे शब्द कितने अच्छे। बहुत ठाट पाट से बोल रहे हैं भाई, बहुत जोरदार शब्द को सजा के बोल रहे हैं। यहाँ शब्दों की सजावट नहीं, त्याग का बल सामने वालों में ज्ञान प्रकट करता है, शब्दों का सजावट नहीं कर सकता। जहाँ त्याग का बल होगा वहाँ सुनने वालों के आत्मा में उन बातों के प्रति जिज्ञासा और मुक्त होने की इच्छा प्रकट होगी, उसके बगैर वो प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए जब भी सुनो, जो खुद खंबे में बंधा हुआ है या नहीं है, ये बात को अच्छे से समझ के सुनोगे तो आप भी बंधन से, क्योंकि अगर वो खंबे में खुद बंधा हुआ नहीं है तो बंधे हुए को खोल तो सकेगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ मुक्त है खोलने के लिए। जो खुद बंधा है वो दूसरे को क्या खोलेगा महाराज? नहीं गुरुदेव। इसलिए ज्ञान लेना हो तो त्यागी संतों से। भारत संतों के लिए कोई कमी नहीं है, भारत में हजारों संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर भरे पड़े हैं जो परम ज्ञानी हैं। और उनके ज्ञान का थोड़ा भी अमृत रस हमको मिल जाए तो वह अमृत से हम भी अमर हो सकते हैं। इतने हजारों संत महापुरुषों से ये भारत भरा हुआ है। ऐसे उत्तम कोटि के संतों को ढूंढ के पकड़ो और उनसे 2 शब्द भी सुनोगे तो वो 2 ही शब्द आपके मुक्ति के कारण बन जाएंगे, आपका मंगल हो जाएगा। इसलिए कैसा सुनूं, आज आपका दिमाग ये लगा रहता है कि मैं कैसा सुनूं। शास्त्र कहता है कि कैसा सुनूं नहीं, किससे सुनूं, इस पर ध्यान रखो। कैसा सुनूं नहीं, किससे सुनूं, किससे सुनूं ताकि मेरा उद्धार हो जाए, किससे सुनूं ताकि मेरा मंगल हो जाए। उनसे सुनूं जिन्होंने इस शब्दों का पैसा नहीं बनाया है, इन शब्दों को व्यापार नहीं बनाया है। जिन्होंने ये शब्दों को व्यापार नहीं बनाया होगा, उनके शब्द आपके आत्मा के सभी परतों को खोल के आपको शुद्ध और सिद्ध कर देगा, आपका मंगल हो जाएगा। क्या होगा? मंगल होगा सदगुरु भगवान। बोलिए बंधन मुक्त करने वाले सदगुरु भगवान राष्ट्रीय संत श्री बसंत महाराजा की।